Practical number 3, what is the intensity level of threshold of hearing and threshold of pain? हमने इंटेंसिटी लेवल बीटा की वैल्यू बतानी है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग और पेन के लिए। सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा में इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन इक्वल्स टू 1 वाट मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? जब हमने इंटेंसिटी लेवल का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बताई हुई थी एक टेबल में, और वहाँ पर उन्होंने थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग की हमें वैल्यू बताई हुई है और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की भी वैल्यू बताई हुई है, तो जो हमने वहाँ से देख के लिख ली। इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इसकी भी वैल्यू लिख दी क्योंकि ये हमारे पास एक लेवल है, फिक्स लेवल के अकॉर्डिंग बताई हुई है। फाइंड हमने करना है इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग। इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग मतलब बीटा हेयरिंग फाइंड करना है, और इंटेंसिटी लेवल ऑफ पेन, तो इंटेंसिटी लेवल के लिए बीटा और पेन हम जो है वो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, इंटेंसिटी लेवल बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, पर जब हम हेयरिंग के लिए फाइंड करेंगे तो बीटा हेयरिंग, और पेन के लिए करेंगे तो बीटा पेन आ जाएगा। पहले हम थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा हेयरिंग इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डी बी। अब यहाँ पर हम आई की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? हमारे पास जो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग की वैल्यू थी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएगी 10 लॉग 10 की पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 10 लॉग 1 इक्वल्स टू डी बी आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमारे पास log 1 इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो हमारे पास 10 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 dB, तो बीटा हेयरिंग इक्वल्स टू 0 dB आ जाएगा। इसी तरह हम थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए फाइंड करेंगे, तो बीटा पेन लिख देंगे इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट dB। अब यहाँ पर आई की कौन सी वैल्यू यूज़ की जाएगी? वो जो हमने लिखी हुई थी गिवन डाटा में, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन इक्वल्स टू 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आई नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12। अब ये माइनस वाली जब टर्म ऊपर जाएगी तो प्लस बना देगी, तो इक्वल्स टू 10 लॉग 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर +12 dB। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी, तो 10 लॉग 10 की पावर +12 dB। जब हम लॉग से आगे कोई वैल्यू लिखते हैं और वो पावर में हो, तो उस जो भी पावर होती है वो एज इट इज़ लॉग से पहले चली जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास +12 लॉग 10 बन जाएगा। अब यहाँ पे log 1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 तो 12, और 10 जब मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो 120 dB, जो बीटा पेन की वैल्यू है वो 120 dB आ जाएगी।